ओम शांति। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। आज बाबा ने बहुत सारी मुरली में अलग अलग युक्तियों से समझा कर क्रोध ना करने की प्रेरणा दी। बाबा ने कहा जैसे तुमने अवगुणों को कूट कूट कर अपना संस्कार बना लिया है, ऐसे ही अब गुणों को अपना संस्कार बनाओ, कूट कूट कर उन्हें अपने अंदर भरो। बाबा ने कहा कि पवित्रता की परसेंटेज में फिर भी 75% बच्चे अच्छे हैं, लेकिन क्रोध के सब्जेक्ट में तो बहुत कम पास हैं। बाबा ने कहा कि क्रोध जो है वो ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। तो क्रोधी, बाबा ने कहा दूसरा क्रोधी आत्मा बाप की गिलानी भी कराता है, क्योंकि कहने वाले यही कहेंगे कि देख लिया ज्ञानी तू आत्मा को। कोई कहेगा कि भगवान के बच्चे ऐसे ही होते हैं क्या, ओम शांति में जाके यही सीखा है। तो ऐसे अलग अलग बाबा तरह से लोग बाबा की गिलानी कराते हैं क्रोध के कारण। तो हमें इस क्रोध विकार को छोड़ना है। और बाबा ने कहा क्रोध का मोटा रूप है वो तो हम सब जानते हैं, क्योंकि वो जग जाहिर है, प्रत्यक्ष है। लेकिन दूसरा क्रोध का सूक्ष्म रूप भी है। सूक्ष्म रूप कौन सा है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। तो हम गहराई से चेक करें कि हमने मोटे रूप के क्रोध को तो छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप का क्रोध है, ईर्ष्या है, किसी से द्वेष है, घृणा है, तो ये सूक्ष्म क्रोध के रूप हैं। और अगर हमने इनको खत्म नहीं किया तो एक दिन क्रोध का जो स्थूल रूप है वो भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा ये सूक्ष्म रूप है ईर्ष्या, द्वेष, ये भी अंदर ही अंदर आत्मा को चलाता है और आत्मा की शक्ति को कम कर देता है। तो पहला तो स्थूल जो क्रोध हम सब जानते हैं, दूसरा सूक्ष्म जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है। तीसरा रूप और बाबा ने कहा हम ये भी चेक करेंगे कि ये तो हमारे अंदर नहीं है। बाबा ने कहा चतुराई का रूप है। वो क्या है कि कहाँ कहाँ बच्चे कहते हैं कि बाबा कहाँ कहाँ सीरियस होना पड़ता है, कहाँ कहाँ दूसरे के कल्याण के लिए करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं क्रोध किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है, लो हाथ में नहीं उठाना है। किसी को भी बाबा ने अनुमति नहीं दी कि इस लो को हाथ में उठाए, क्रोध करे दूसरे को ठीक करने के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए। बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी लो हाथ में नहीं लेना है, बस लो को रिवाइज कराने की उन्हें परमिशन दी है बाबा ने। तो आज हम इन तीनों रूपों को, कि कहीं हम बच्चे को कल्याण के लिए कहकर क्रोध तो नहीं कर रहे, चतुराई का रूप जिसमें बाबा ने बोला, एक सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का, और तीसरा जो स्थूल रूप हम सब जानते हैं। तो हमें किसी भी तरह का क्रोध का अंश वंश भी खत्म करना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा अंश रह गया तो परिस्थिति आने पर वंश बन जाता है और बाबा की भी गिलानी कराता है और हमारी भी गिलानी कराता है। तो आज हम शांति के संस्कार को कूट कूट कर अपना संस्कार बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा शांति का संस्कार बनाने के लिए, हमें शांति की शक्ति भरने के लिए, जो सबसे ज़्यादा शांति वाला स्थान है हमारा शांति धाम, हमारा अपना घर, वहाँ जाकर बार बार वहाँ की शांति को अनुभव करना, तो वो हमें शांति की शक्ति को इमर्ज कर देता है, फिर से हमें शांति भर देता है। और अंत में वैसे भी हर आत्मा को शांति चाहिए। अंत की सेवा ही क्या है? सबके मन को शांत करना। शांत मन ही ज्ञान को समझ सकता है, शांत मन ही अगली आत्मा के प्रेम को समझ सकता है। तो हमें शांति के संस्कार को भरना है और ये हर आत्मा की ज़रूरत है और इसे हमें ही पूरा करना है, हमें ही निमित्त बनना है इसके लिए। और इसके लिए हमें अपने शांति के स्टॉक को बहुत 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 बढ़ाना है। तो जब भी मौका मिले शांति सागर से शांति की किरणें भरें और कर्म करते हुए भी अनुभव करें उस शांति का कि क्या मेरा मन शांत है, मेरे मन में कैसे संकल्प चल रहे हैं, और मन को बार बार शांति की शक्ति का महत्व बताएं। क्योंकि बाबा ने कहा कि अगर तुमने क्रोध को विदाई दे दी तो लोभ तो अपने आप चला जाएगा। क्रोध के साथ साथ ही अभिमान, लोभ, ये सब विदाई ले जाएंगे। तो हमें शांति के संस्कार को अपना निजी संस्कार बनाना है। सारा दिन मंत्र की तरह अनुभव होता रहे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का अवतार हूँ, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। तो शांति के अलग अलग सम्मान लेकर शांति की शक्ति को बढ़ाते रहें, शांति के सागर को सामने देख हर कर्म करते रहें। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की